आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 तारीख को जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाएंगे। प्रदेश में दिव्यांगजनों की शिकायतें सुनने के लिए अलग से बनेगा एक पोर्टल। राज्य के 7 संग्रहालयों में पर्यटकों को मिलेगी QR कोड आधारित ऑडियो गाइड की सुविधा। और प्रदेश में गर्मी के बीच कल बदल गया मौसम का मिजाज, कई जिलों में हुई बूंदाबांदी, टीकमगढ़ रहा सबसे गर्म। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 19 तारीख को 3 देशों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाएंगे। वे 19 से 21 मई तक जापान में हिरोशिमा की यात्रा करेंगे। श्री मोदी जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो के निमंत्रण पर G7 शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री जापान से पापुआ न्यू गिनी जाएंगे। वे 22 तारीख को पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे के साथ संयुक्त रूप से हिंद प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच के तीसरे शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। बाद में श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में सिडनी जाएंगे। वे वहां क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बांसे के साथ आपसी बैठक करेंगे। श्री मोदी 23 मई को भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। राज्य शासन द्वारा दिव्यांगजनों की शिकायतें लाइन की तरह काम करने वाले इस पोर्टल पर केवल दिव्यांग ही शिकायत कर सकेंगे। ये पोर्टल CM हेल्पलाइन पोर्टल से लिंक होगा। शिकायत दर्ज कराने के लिए अलग से एक नंबर भी जारी किया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने बताया कि दिव्यांगजन अपने पेंशन प्रकरण, बीमा, दिव्यांगता प्रमाण पत्र जैसी तमाम आवश्यकताओं को पूरा करने में आ रही समस्याओं की दिव्यांग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी दिव्यांगों की मदद करने में कोताही बरतता है तो उसके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाएगी। राज्य मंत्रिपरिषद की कल हुई बैठक में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए वार्षिक आय कर दी। मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के 3 वर्षीय बजट और वित्तीय प्रावधानों के लिए 41,923 करोड़ रुपए से अधिक की प्रशासकीय स्वीकृति भी प्रदान की। मंत्रिपरिषद ने एक अन्य फैसले में मंदिरों के पास उपलब्ध 10 एकड़ तक कृषि भूमि के इस्तेमाल का अधिकार पुजारियों को दे दिया। शेष कृषि भूमियों को जिला कलेक्टर को सूचित करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर कृषि प्रयोजन के लिए नीलामी कर सकेंगे। नीलामी से प्राप्त होने वाली आय मंदिर के खाते में जमा कराई जाएगी। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया। संचार विभाग की इस पहल से आम लोग ये पता कर सकेंगे कि क्या मोबाइल कनेक्शन उनके ही नाम पर जारी हुए हैं या नहीं। यदि आवश्यकता नहीं है तो वे कनेक्शन कटवा भी सकते हैं। खोए हुए मोबाइल फोन को बंद कर सकते हैं तथा उनका पता भी लगा सकते हैं। इस अवसर पर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस पोर्टल पर 3 महत्वपूर्ण मॉड्यूल जोड़े गए हैं। इसका उद्देश्य मोबाइल उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी की गतिविधियों से बचाना है। सीहोर जिले के सलकनपुर में देवी लोक के निर्माण के लिए 31 मई को भूमि पूजन और शिला पूजन कार्यक्रम होगा। सलकनपुर में मूल मंदिर यथावत रहेगा। यहाँ देवी के 64 योगिनी और दुकानों के निर्माण के साथ अन्य व्यवस्थाओं से क्षेत्र का महत्व बढ़ेगा। देवी लोक के निर्माण में जन जन के योगदान के लिए 28 मई को सभी ग्रामों में शिला एवं चुनरी यात्रा निकाली जाएगी। रंगोली और भजन मंडल प्रतियोगिताएं होंगी। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को 1,51,000, 1 लाख और 51,000 रुपए की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल देवी लोक महोत्सव की डीपी और पोस्टर का अनावरण किया। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश के इतिहास, समृद्ध विरासत और संस्कृति को पर्यटक अब QR बेस्ड ऑडियो गाइड से जान सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस श्री ऊषा ठाकुर इंदौर के लाल बाग पैलेस में 7 संग्रहालयों में QR बेस्ड ऑडियो गाइड का शुभारंभ करेंगी। यहाँ लगे QR कोड को मोबाइल फोन से स्कैन करने पर ऑडियो गाइड के माध्यम से संग्रहालय की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। भोपाल के राज्य संग्रहालय और जनजातीय संग्रहालय, इंदौर का लाल बाग पैलेस, ग्वालियर का गुजरी महल पुरातत्व संग्रहालय, दुबेला का महाराज छत्रसाल संग्रहालय और उज्जैन
उज्जैन के वेधशाला और त्रिवेणी संग्रहालय में पर्यटकों को हिंदी और अंग्रेजी भाषा में जानकारी मिलेगी। आदिवासी बाहुल्य बालाघाट जिले में कलेक्टर और जिला प्रशासन द्वारा अब एमपीपीएससी और यूपीपीएससी तैयारियों के लिए विकास हमर सम्मान निःशुल्क कोचिंग प्रारंभ की गई है। कलेक्टर द्वारा इस क्लास का कल विधिवत उद्घाटन किया गया। इस पूरे जिले के सभी विकास खंडों में परीक्षा ली गई थी, जिसमें 4500 से ज्यादा विद्यार्थियों ने भाग लिया था, जिसमें से 1000 बच्चों का इस निःशुल्क कोचिंग के लिए चयन किया गया। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के कक्षा 9वीं से 12वीं कक्षा के गरीब छात्रों के लिए कलेक्टर सहित जिले में पदस्थ अधिकारियों और विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा पहले ही ऑनलाइन परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है। मुरैना के एती पर्वत स्थित शनिधाम को महाकाल लोक की तर्ज पर विकसित करने की योजना तैयार हो रही है। यहाँ मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर प्रशासनिक भवन और शनि कुंड के निर्माण कराए जाएंगे। शनिधाम की 6.5 किलोमीटर लंबाई की परिक्रमा में महापुरुषों संत महात्माओं की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल शनिधाम पहुंचकर शनि डेवलपमेंट कमेटी के एक्सपर्ट सदस्यों से चर्चा की। यहाँ सैलानियों के ठहरने के लिए धर्मशाला और मंदिर परिसर में सोलर लाइट भी लगाई जाएगी। प्रदेश में बीते 5 दिन से पड़ रही गर्मी के बीच कल मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया। भोपाल में बूंदाबांदी हुई, कुछ इलाकों में ओले भी गिरे। भोपाल के अलावा इंदौर, सागर, रायसेन, नर्मदापुरम, नीमच और दतिया में भी हल्की बारिश हुई। आज भी कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। भोपाल मौसम के आ रही नमी के कारण मध्य प्रदेश के अधिकतर शहरों में बादल छाने लगे हैं और तेज हवा के साथ ही कहीं कहीं बारिश भी हो रही है। हालांकि कल टीकमगढ़ का अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह प्रदेश में सबसे अधिक तापमान रहा। खजुराहो, गुना, ग्वालियर, रीवा, सतना, सागर और जबलपुर में भी पारा 40 डिग्री से अधिक रिकॉर्ड किया गया। आईपीएल क्रिकेट के लीग मैच में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 5 रन से हरा दिया। 178 रन के लक्ष्य को पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस 20 ओवर में 5 विकेट पर 172 रन ही बना सकी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सतना में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के स्पेशल मॉनिटर डॉक्टर योगेश दुबे ने कहा, विकास, बाल संरक्षण, पुलिस संयुक्त प्रयास कर जिले में 10-10 थानों को चाइल्ड फ्रेंडली, वुमेन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन बनाने का प्रयास करें। रीवा सांसद जनार्दन मिश्र ने कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पॉल ने कल कलेक्ट्रेट परिसर में चलित पशु चिकित्सा वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डिंडोरी के उत्कृष्ट विद्यालय के स्कूली बच्चों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के तहत यातायात नियमों की जानकारी दी गई। नर्मदापुरम जिले में अभी तक 39,885 किसानों से रिकॉर्ड 4,55,925 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। नीमच जिले में हड़ताल करने के कारण 16 समिति प्रबंधकों, सहायक प्रबंधकों और सेल्समैन के विरुद्ध निलंबन और सेवा से पृथक करने की कार्यवाही की। जबलपुर में कल 20 से 25 लोगों को मधुमक्खियों ने काट लिया। इनमें से 5 लोगों की हालत गंभीर है। देवास जिले मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के द्वितीय चरण में आम नागरिकों की सुविधा के लिए वार्ड वॉर शिविर लगाए जा रहे हैं। बैतूल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला अस्पताल परिसर में कल राष्ट्रीय डेंगू दिवस आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुरेश बौद्ध ने जागरूकता रथ को रवाना किया। छिंदवाड़ा के इंदिरा गांधी क्रिकेट स्टेडियम में डेफ क्रिकेट एसोसिएशन मध्य प्रदेश के तत्वावधान में 4 दिवसीय मूक बधिर दिव्यांगजन खिलाड़ियों की राज्य स्तरीय T20 क्रिकेट प्रतियोगिता संपन्न हुई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 तारीख को जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाएंगे। प्रदेश में दिव्यांगजनों की शिकायतें सुनने के लिए अलग से बनेगा एक पोर्टल। राज्य के 7 संग्रहालयों में पर्यटकों को मिलेगी QR कोड आधारित ऑडियो गाइड की सुविधा। और प्रदेश में गर्मी के बीच कल बदल गया मौसम का मिजाज, कई जिलों में हुई बूंदाबांदी, टीकमगढ़ रहा सबसे गर्म। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।